वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो. और अगर हम आज के शो की बात करें तो कोविड-19 के बाद हमारा इम्यून सिस्टम इतना शदीद मुतासर हुआ है कि ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ बैक्टीरियाज वायरस जो है वो हम पर ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अटैक करते हैं. आज कल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है डिप्थीरिया को लेके. बेसिकली गुन्नाक इससे कहा जाता है ये बीमारी कैसी है, आपको इससे कितना बचना चाहिए. ये वार्निंग जारी करने का मकसद क्या था? इस वार्निंग में एक और इंटीमेशन जो है वो ये है कि नवंबर से लेके फरवरी तक ये टाइम पीरियड, ये ड्यूरेशन जो है इसमें आपको ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा. तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं. हमारे साथ डॉक्टर नुमान मतलूब साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं. आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. साबिक एमएस हैं गंगाराम अस्पताल के. अस्सलाम वालेकुम सर. हाउ आर यू सर? सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सर कहिएगा कि वार्निंग जारी की गई है अब, जबकि कहा यह जा रहा था कि नवंबर से लेकर ऑनवर्ड फरवरी तक इस बीमारी के फैलने के खदशात ज़्यादा हैं. सबसे पहले बीमारी होती क्या है और ये बैक्टीरिया क्या है, इस हवाले से सब अब ये जो कोरोना हमारे वो वायरल डिजीज है, लेकिन ये है क्योंकि उसका एक वेरिएंट नया आ गया है और वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है. और ये बीमारी भी क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन बेहद ज़रूरी है कि आया जो पेशेंट हमारे पास आए हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम लेके या गले के सिम्टम लेके, वो कोरोना का पेशेंट तो नहीं है सस्पेक्टेड या डिप्थीरिया का तो नहीं है. अब क्योंकि लास्ट जो हमारा 2022 जो है इसमें काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुई हैं, तकरीबन 29 और इसमें डेथ्स भी रिपोर्ट हुई चारों से. तो इस वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ये वार्निंग जारी की है क्योंकि जो इसका पीक सीजन है नवंबर से इन महीनों में क्योंकि सस्पेक्टेड है, इसलिए डॉक्टर्स उनको प्रिवेंट करने के लिए काम कर रहे हैं. उनको वार्न किया गया कि आप ये इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले जाएं. अच्छा, वार्निंग जारी कर दी गई है और हमारा मकसद भी इस प्रोग्राम में सेगमेंट को शामिल करने का यही है कि लोगों को सिमिलैरिटीज़ भी बताई जाए, डिफरेंशिएट भी किया जाए, एहतियात भी बताई जाए और इलाज मुआवजा भी बताया जाए. बेसिकली इस बीमारी में अगर ये बैक्टीरियल है तो इनिशियली क्या सिम्टम्स शो होते हैं जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हुनाक जैसी बीमारी है, ये कुछ और नहीं है? सिम्टम्स क्या होते हैं और हर एज ब्रैकेट में होते हैं, मतलब सेम होते हैं बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में? जी, ज़्यादा तो ये बच्चों में इफ़ेक्ट करते हैं. और बेसिकली जो खुनाक है ना, इसको उर्दू में खुनाक कहते हैं, अंग्रेज़ी में डिप्थीरिया कहते हैं. तो ये जो बैक्टीरिया से ये होता है वो उसमें सिम्टम्स जो हैं वो क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले ही होते हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. लेकिन इसका मैं पहले आपको बता देता हूँ कि डिप्थीरिया में क्या होता है. ठीक है. एक तो इसमें बुखार होगा, ओके, जो कि वैसे भी कॉमन है आजकल. ठीक है. और सबसे अहम चीज़ ये है कि गला ख़राब हो जाता है, जो कि वैसे वायरल में आम है. हाँ, जो वैसे भी आम है. लेकिन अगर इसको जब डॉक्टर एग्जामिन करता है, कोई टेक्निकल बंदा जब देखता है तो इसमें एक ग्रेश सी जो ग्रेश वाइट झिल्ली गले में नज़र आती है. ओके. और उस झिल्ली की वजह से ही, क्योंकि उसके अंदर जरासीम होते हैं इसके डिप्थीरिया के, और वो जरासीम जो है वो ऐसे टॉक्सिन्स या ऐसे मादे हमारे खून में छोड़ते हैं जिनकी वजह से फिर दूसरे मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं. और अगर ये ज़्यादा जो मादे हैं, ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये ज़्यादा फैल जाएं तो फिर ये दिल पे भी असर करता है, फिर ये गुर्दों पे भी असर करता है, ये दिमाग पे भी असर करता है. जी हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं. डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया 2-3 चीज़ें सिम्टम्स जो है वो आपने बताया कि ये चीज़ें होती हैं. अब मुख्तलिफ क्योंकि एक सर्दी है, सर्दी में वैसे भी ये जो चीज़ें हैं वैसे भी इसको उससे कुछ न कुछ लोग मुंसलिक होते हैं और कहीं ना कहीं मुब्तला होते हैं. आपसे जानना चाहेंगे सर, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ये टेम्परेचर जो है, ये जो कंडीशन है, और
دوسری بات یہ ہے کہ کیا کن کن چیزوں سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے؟ اگر ان چیزوں سے احتیاط کیا جائے تو کم سے کم یہ بیماری جو ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. ایکچولی اس میں بیسیکلی تو یہ گلے سے شروع ہوتا ہے. گلے میں بخار ہوگا, پھر گلے میں درد ہوگی, سانس بھی اس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ جب گلے میں یہ جھلی بنتی ہے تو اس سے سانس کی نالی بھی وہیں پہ ہے, اور اس کے بعد جو دیگر جو ہیں وہ سمٹمز وغیرہ اس کے سارے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تقریباً جب انفیکشن ہو جاتی ہے تو 2 دن لگتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ بخار سے شروع ہو جاتا ہے, زکام بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی ہوتی ہے, گلے میں درد ہوتی ہے. اور پھر اگر تو پراپر ڈائگنوسس ہو جائے, اور اس کے ڈائگنوسس کے لیے ایک تو کلینکلی جو ڈاکٹر ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے وہ گلا چیک کرے, باقی چیزیں دیکھے, اور اس کو اگر شک پڑ جائے تو پھر اس کا کلچر کرنا پڑتا ہے. تو وہ گلے میں سے سویب لے کے تو کلچر کے لیے بھیجتے ہیں, اس سے پھر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ڈپتھیریا ہے. ادروائز کیونکہ فرنجائٹس وغیرہ اور دوسری ٹونسلائٹس دیگر بیماریاں بھی ہوتی ہیں بیکٹیریل, جن سے گلا بھی خراب ہو سکتا ہے, جن میں یہ سمٹمز آ سکتے ہیں. تو 100% کنفرم تو اس کا جو ہے وہ کلچر سے ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ خطرناک بیماری ہے اس لیے اس میں جو ہے نا جلد از جلد ڈاکٹر کو ایکٹ کرنا چاہیے. اور اس میں زیادہ ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری بڑھ رہی ہے؟ کیا اس کی یہ وجوہات ہے, یا اس پاکستان کے ملک کے جو دیگر شہر ہیں اس میں بھی اس کا خطرہ ہے؟ ریپیٹ کیجیے گا. ہرمیت, شروع کا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا, آپ کی آواز بعد میں آئی تھی. میں سر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم لاہور میں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ اسموگ ہے یا میدانی علاقوں میں, تو کیا یہ اسپیسیفک انہی علاقوں میں زیادہ اٹیک کر رہی ہے, یا ملک کے دیگر شہروں میں جیسے کراچی میں اب سردی تو نہیں ہے, لیکن کیا وہاں پہ بھی یہ کہیں نہ کہیں بڑھ سکتی ہے, آ سکتی ہے؟ جی یہ ایکچولی یہ 2022 میں سارے ملک میں یہ ڈسکور ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ. یہ اسموگ ریلیٹڈ نہیں ہے, اسموگ تو خیر ہر جگہ پہ ہی ہے, اور لاہور تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے, بلکہ دنیا میں نمبر 1 ہے اس وقت. یعنی اس وقت دلی اور لاہور جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں کہ کسی وقت دلی جو ہے اس کا AQI انڈیکس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, کبھی ہمارا بڑھ جاتا ہے, اور نمبر 2 پہ کراچی بھی ہے. تو وہ جو ہے اس کا ایکچولی یہ ہے کہ جب پیشنٹ اس کا ہوگا کوئی, اس کو اگر پراپرلی آئسولیٹ نہ کیا جائے تو اسی سے وہ جو ہے یہ بیماری پھیلے گی, ایک سے دوسرے سے تیسرے میں. ایون جو بھی اس کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بھی کیئر کرنی چاہیے, اور جو پیشنٹ ہے اس کے کپڑوں سے, اگر وہ کوئی ٹیشو پیپرز یوز کر رہا ہے ان سے, یا اگر کوئی بچہ ہے اس کے کھلونے ہیں وہ اگر چھینکتا ہے یا وہ اس کو زکام ہے, کوئی سیکریشنز جو ہیں اگر وہ ان چیزوں پہ ڈراپلیٹس چلے گئے ہیں تو ان کو اگر کوئی اور ٹچ کرے گا تو اس کو بھی یہ اس میں بھی جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ابھی تک تو ہم نے ڈسکشن کی ہے نا, اس میں ہم نے کلیئرٹی کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ سم ٹائم پیپل گاٹ کنفیوزڈ بیکاز آف دے ہیو سو مینی سملیرٹیز, لائک وہ گلا خراب کی بات کر رہے ہیں, وائرل کی بات کر رہے ہیں, بخار کی بات کر رہے ہیں. تو آج تو ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 بندوں کو سیم بیماری ہے, کیونکہ وائرل بہت زیادہ, اور اس دفعہ تو ونٹرز میں خاص طور پہ یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہوئی ہے اور ہر دوسرے بندے کو ہی ہے. اب ایک آدھی چیز آپ نے ایسی بتائی ہے جو کہ سانس کی آپ نے بات کی, وہ آپ کو تھوڑا زیادہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے. کتنا زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کو فوکس کرنا جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم وائرل نہیں ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے, جس کی وجہ سے اب ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا. 1-2 ذرا ایسی چیزیں بتائیے گا جس میں ہم زیادہ اچھے سے ڈفرینشیٹ کر سکیں. جی اس میں یہ ہے کہ ایک تو ایک دم ہائی گریڈ فیور ہوگا, زکام ہوگا, کھانسی ہوگی, اور سانس کی تکلیف بھی ہوگی, جو کہ گلا خراب ہونے کی وجہ چھاتی کی جام کی وجہ سے ہوتی ہے. گلے میں درد ہوگی. اس کے علاوہ گردن میں غدود ہوتے ہیں جن کو ہم لمف نوڈس کہتے ہیں, یہ یہاں پہ کر کے نا تو وہ سوج جاتے ہیں, اور یہ اگر چیزیں یہ کمبینیشن اگر نظر آ رہا ہو تو پھر فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, تاکہ وہ مینلی تو ٹیکنیکل بندہ ہی ڈفرینشیٹ کر سکتا. پاکستان میں
मसला ये है कि हर बंदा ही डॉक्टर बना हुआ है। सर गूगल डॉक्टर भी है फिर हमारे पास ना, हाँ, हम खुद भी और डॉक्टर हैं, गूगल डॉक्टर भी है। हाँ ये भी है कि गूगल भी फौरन सर्च किया जाता है कि गूगल पे क्या वो क्या कह रहा है। हाँ जी। तो इस तरह की डॉक्टरी मेरा ख्याल है बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया डॉक्टर साहब, उसके जी। बाद अगर आपने घर में बच्चों का आपने ज़्यादा जिक्र किया ना, तो माओं के पास बच्चों को गले ठीक करने के, बुखार ठीक करने के डॉक्टर के अलावा बड़े सारे तरीके होते हैं जो कि जी, वो जी। नॉर्मली यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसके घर एक बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए, दूसरे जिसका एक भी पैदा हुआ है उसको बता रहे होते हैं मेरे बच्चों के साथ भी यही हुआ था, तुम भी ये कर लो ठीक हो जाएगा। जी ये तो फिर जो देसी हमारे टोटके हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए टोटकों वाला, क्योंकि डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है कि ये बड़ी डेंजरस हो सकती है और इससे डेथ हो सकती है। यस, ये एक बताना आम बहुत नज़ला ज़रूरी है। ज़ुकाम नहीं है कि वो इसको आप यही सोचते रहें कि ज़ुकाम है आप जो शांदा पी लें, For अब granted हाँ, लें। हाँ इस तरह की चीज़ें कर लें, खुद ही खा लें। तो कंसल्टेशन यानी इन महीनों में नवंबर से लेके फरवरी के महीनों के दौरान जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उन्होंने यही वार्निंग जारी की है किसे लाइट मत लें। कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपनी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें इसको कंसिडर करें, सिर्फ यही ना सोचते रहे कि ये शायद कोरोना है। सर या इसका और टेस्ट क्या होता है? इसमें जो है मैंने पहले भी अर्ज किया कि कल्चर होता है इसका। अच्छा। यानी कुछ जो बैक्टीरिया हैं गले में वो एक स्वैब होता है वो लगा के उसको लैब में भेजा जाता है और लैब में उसको ग्रो किया जाता है। फिर वो जब बैक्टीरिया नज़र आते हैं तो फिर ये पता लगता है, उसकी कॉलोनीज होती हैं स्पेसिफिक। अच्छा, मना कर दे तमाम लोगों को कि इस किस्म का इलाज जो है, इसका कोई इलाज घर पे है ही नहीं, हाँ तो जी, इसके लिए ना जाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल ये दवाइयों में क्या क्या इलाज है, मतलब हाँ डॉक्टर जी, कैसे इलाज करते हैं? एक्चुअली डॉक्टर्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। हम्म, एक तो इसके लिए एंटी टॉक्सिन्स के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। यानी वो एक एंटीबॉडीज समझ लें इस बीमारी के ख़िलाफ़ बनी बनाई होती हैं। ओके। वो जो मरीज़ आ जाता है और डायग्नोज हो जाता है उसको फौरी तौर पर लगा देते हैं। दूसरा, इस वक्त 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो टाइम टेस्टेड हैं, एक पेनिसिलिन है और एक जो है एरिथ्रोमाइसिन है। Okay. ये 2 जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बेस्ट हैं इसमें, मतलब ये इसके इलाज मुआवजे के लिए। वक्त ज़ाया किए बगैर जो ही आपको सस्पेक्ट हो या डायग्नोसिस हो जाए तो ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो अटेंडेंट्स हैं उनको भी हम अगर यानी एहतियाती तौर पे लगा भी सकते हैं, अगर उनको भी थोड़ा बहुत मतलब लगे इसको एज ए वैक्सीन भी कंसीडर किया जा सकता है जी। कि पहले से बचने के लिए आप इस चीज़ को जी, कर जी। सकते हैं, जो कि अटेंडेंस हो या आप अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कोई मसला ख़राब हो सकता है जी, तो आप जी। फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपको actually- हो तो आप करें। जी जी, एक्चुअली वैक्सीन में और इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। हम्म, वैक्सीन जो है ना वो तो लगती है बच्चों में या प्रिवेंटिव, एहतियात के तौर पे। एहतियात के तौर पे। ये एक्चुअली जो इसके जरासीमों के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ तैयार करके उनके इंजेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेट अवे जब लगते हैं तो वो फौरी तौर पे उन जरासीमों के ख़िलाफ़ एक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुव्वत मुदाफ़त की अगर हम बात जी, करें तो इसको हम ये जी, भी कह सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब यही थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपने बिल्कुल सही कहा, आप सबको बताने का मकसद यही है कि बीमारी को बिल्कुल लाइट ना ले। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये वायरल है तो गो फॉर द टेस्ट। अगर आप टेस्ट कराते हैं और अगर आप डायग्नोस करते हैं कि ये डिप्थीरिया है तो फौरी तौर पर इसके इलाज मुआवजे के लिए तरफ जाएं। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।